एपिसोड की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है जिसका नाम सी होता है। यहाँ पे शुरुआत तो सबकी शादी से होती है, बट इस बंदी की जो शुरुआत है वो डिवोर्स पेपर से हो रही है, जो कि प्रेसिडेंट ली के साथ इसका डिवोर्स हो चुका होता है। अब यहाँ पे सोच रही होती है पता नहीं लड़कियाँ कैसे शादी के लिए मरती है, लेकिन आज तक ने प्रेसिडेंट ली ने सी को नहीं देखा था, लेकिन हाँ सी ने ली को ज़रूर देखा था और यहाँ पे डिवोर्स सक्सेस हो जाता है कोर्ट के थ्रू। अब यहाँ पे सोचती है हाय लड़कियाँ कितनी पागल होती है, शादी के लिए उतावला करती है। मैं तो फोर्स के बाद शादी की थी अपने ग्रैंडपा की वजह से, नहीं तो मुझे ये भी नहीं करनी पड़ती। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ली का असिस्टेंट आता है और कहता है आपको कितने पैसे चाहिए। जहाँ सी कहती है क्या बकवास है, अपने सीनियर बॉस को कह देना कि ये पकड़े और मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरे पास इतने सारे पैसे हैं कि मैं सरवाइव कर सकती हूँ, मुझे इन कार्डों की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद दे देना। मुझे लगता है क्योंकि आने वाले टाइम वो खुद गरीब ही होगा और साथ में उसका भी प्रेसिडेंट ली का डिवोर्स पेपर दे देती है कि वो जाकर अपने बॉस को दे देना। अब ये काफ़ी हैप्पी है कि चलो अब आज़ादी हुई, अपने ग्रैंडपा के वजह से उसे करना पड़ा था, वो आज़ाद है। जहाँ उसका भाई होता है यहाँ पे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे डिवोर्स के लिए। कहती है थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड हम लोगों ने पहली बार देखा है जो जश्न मनाया जा रहा है डिवोर्स का। यहाँ पे देखता है, कहता है अब बताओ कैसा फील कर रही हो। कहती है ओह माय गॉड मत पूछो, इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो कहता है अच्छा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो बोलती है नहीं तुम्हारे बारे में कोई ख्याल नहीं है क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। तो कहता है क्या मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, पर मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता तो नहीं है। कहती है जानती हूँ, बट मैंने दिल से तुम्हें भाई माना है, तो तुम मेरे लिए हमेशा भाई रहोगे। कहता है तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। यहाँ पे कहती है सी जो समझो। तो कहता है अब बताओ तुम्हें क्या करना है। तो कहती है बाहर मुझे अब्रॉड जाना है और अपना तैयारी करना है बैकअप, जो कि मैं अधूरा छोड़ चुकी हूँ। इधर दिखाया जाएगा प्रेसिडेंट ली के असिस्टेंट को, जहाँ आज तक प्रेसिडेंट ली ने सी को नहीं देखा होता है और उसे न्यूज़ मिल जाती है कि मैम ने साइन कर लिया होता है और उसने आपका कार्ड भी नहीं लिया होता है। कहता वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बनती है। ये सब सीन जो है प्रेसिडेंट ली पे 2 साल के बाद का शिफ्ट होता है। यहाँ पे कहता अच्छा ये सब बात ख़त्म करो और बताओ क्या चल रहा है। यहाँ पे कहता है बॉस मैं एक बारे में पता करा हूँ। कहता क्या जल्दी बोलो मेरे में पेशेंस नहीं है। कहता आपने कहा था ब्रेन के बारे में कोई बेस्ट डॉक्टर के बारे में बताने के लिए, तो 2 साल पहले वो डॉक्टर एब्रॉड से पढ़ के आई है और हमारे ही सिटी में वो सर्जन है। तो क्या आप अपने हॉस्पिटल जाके पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट ली का ही हॉस्पिटल होता है जहाँ कोई और नहीं डॉक्टर सी ही बन के आई होती है ब्रेन की स्पेशलिस्ट। इधर एक आदमी को हालत सीरियस होता है, जहाँ उसकी वाइफ डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही होती है। यहाँ पे जाती है डॉक्टर सी और कहती है हटिए आप। कहती नहीं मैं आपसे क्यों करवाऊँ ट्रीटमेंट, आप होती कौन है, मैंने आज से पहले इतने बड़े सिटी हॉस्पिटल में आपको मैंने नहीं देखा। जहाँ कहती है डॉक्टर सी मैं ही डॉक्टर हूँ और अगर आपने मेरे से इलाज नहीं करवाया तो आपके हस्बैंड एट ए टाइम मर जाएंगे, प्लीज़ मिस बात को समझिए। लेकिन फ्रेंड सिटी हॉस्पिटल बहुत नामी ग्रामी था, लेकिन वहाँ पे उसकी वाइफ बहुत बड़े डॉक्टर को बुला रही थी। जहाँ उसे पुश करती है तो प्रेसिडेंट ली आता है और कहता है मैम सिटी ग्रुप का मैं ऑनर हूँ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, आप बेझिझक इनसे ट्रीटमेंट करवा सकती हैं। जहाँ उस लेडी बोलती है ठीक है आप कह रहे हो तो मैं ऐसा करवाती हूँ, और यहाँ पे वो उसे भेज देती है अपने हस्बैंड को डॉक्टर सी के पास उसके ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर सी देखती है और कहती है ये बंदा क्यों बैक आया, क्योंकि डॉक्टर सी को पता था कि ये उसका एक्स हस्बैंड है, लेकिन प्रेसिडेंट ली को नहीं पता था, क्योंकि आज से उसने पहले कभी अपनी वाइफ को देखा ही नहीं था। बस एक आर्ग्यूमेंट था या जो समझो शादी हुआ था उन दोनों का बिना देखे, और वो लड़की बाहर रहती थी जिस वजह से उन लोगों का डिवोर्स हो। इन दोनों ने बस अपने ग्रैंडफादर के पर्पज़ से शादी की थी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पेपर तो एंड है फ्रेंड, जहाँ डॉक्टर सी प्रेसिडेंट ली को देखती है और यहाँ पे वो उसे कुछ नहीं बोलती है। इधर दिखाया जाएगा वो ठीक हो जाता है इंसान, और यहाँ पे प्रेसिडेंट ली स्पेशल आता है जोजो के लिए। कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उसका इलाज करो, मैंने सुना है कि तुम बाहर रह के आई हो और तुम ब्रेन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, एक अच्छी सर्जन हो, तो मैं चाहता हूँ तुम उसे
ठीक कर दो, क्योंकि मैंने बहुत ऑपरेशन करवाया बट सक्सेस नहीं हुआ। जहाँ डॉक्टर सी कहती है अच्छा तो इस बंदी के लिए इस बंदे ने मुझे 2 साल तक देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और बिना देखे मुझसे डिवोर्स ले लिया एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद। ये बात है। डॉक्टर सी कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ प्रेसिडेंट ली कहता है डॉक्टर सी में कुछ ख़ास बात है क्या, वो इतने एटीट्यूड में क्यों रहती है। कहता पता नहीं बॉस। इधर प्रेसिडेंट ली जोजो से आता है मिलने के लिए और जोजो फ्रेंड वो है जब उसके भाई मर चुके थे तो उसने प्रेसिडेंट ली को दिया था अपनी सिस्टर को कि तुम्हें उसका केयर करना है। इस वजह से प्रेसिडेंट ली जोजो का बहुत केयर करता है और डॉक्टर सी के पीछे पीछे घूम रहा होता है कि वो उसका इलाज करने के लिए हाँ बोल दे। यहाँ डॉक्टर सी के पास फिर से आता है और कहता है प्लीज़ आप हैंडल कर लो इस केस को। कहती है मैं क्यों करूं? तो यहाँ पे कहता है क्योंकि आप अच्छी डॉक्टर हो इस वजह से मैं कह रही हूँ। कहती है ओके मैं सोचती हूँ इस बारे में, ओके एंड देन मैं डिसाइड करके तुम्हें बताऊँगी। कहता है ठीक है जैसा आपको सही लगे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप इस केस को हैंडल करेंगे खुद के लिए। तो कहती है अच्छा वो मुझ पे छोड़ दो और हाँ उसके डिटेल्स मुझे भिजवा देना। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे कहता खरूस कहीं की अकड़ती कितनी है पता नहीं अपने आप को। इधर सारी डॉक्टर की मीटिंग होती है जहाँ डॉक्टर सी कहती है मैं ड्रिंक नहीं करूँगी और वो चाय पीती है और कहती है मैं आती हूँ थोड़ा हवा खा के बाहर से। वो बाहर जाती है। इधर सारे डॉक्टर बोलते हैं वो काफ़ी प्रिटी है ना, लेकिन एटीट्यूड भी बहुत है उस लड़की में, क्योंकि उसने आज तक ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है जिसमें अनसक्सेस हो। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आता है डॉक्टर सी के पास। तो कहती है हाँ बोलो। मैं क्या बोलूँ आप बहुत खूबसूरत हैं। तो कहती है ओह अच्छा थैंक यू मुझे बताने के लिए। तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है, क्या आपकी शादी हुई है? तो कहती है डॉक्टर सी आई एम डिवोर्सी गर्ल। अब बोलिए आपका क्या इरादा है? कहता ओह आई एम सो सॉरी। कहती क्या हुआ, डिवोर्स होना कोई जुल्म है क्या, ऐसे क्यों भाग रहे हो? और वो वहाँ से 9-11 हो जाता है। कितनी खूबसूरत लड़की का भी डिवोर्स होता है, वो तो किस्मत की बात है फ्रेंड। तभी वो स्माइल करती है, कहती है आजकल के लोग भी ना। उधर प्रेसिडेंट लिए सुनता है और हंसता है और कहता है कि तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया। जहाँ डॉक्टर सी कहती है तुम इस तरह से मेरा पीछा नहीं कर सकते हो, ये अच्छे लड़कों की पहचान नहीं है और तुम तो सिटी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, फिर भी तुम इस तरीके से चीप हरकत कर रहे हो। जहाँ बोलता है मैं बस तुमसे हाँ चाहता हूँ। कहती है वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैंने कहा था ना मुझे तुम उसका सेंड कर देना फाइल और छोड़ दो। जहाँ वो उसे फोर्स करता है कि आप इतना एटीट्यूड क्यों करती है, इतना ईगो आप में क्यों है, प्लीज़ बताएं अगर आप ऑपरेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे वो बोलता है तुम कौन होते हो ये सब बोलने वाले। तो कहता है प्रेसिडेंटली तुम्हें पता है डॉक्टर शराब नहीं पीते हैं। तो कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं चाय पी रही थी और आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं सुन सकते हैं नहीं देख सकते हैं तो अपना मुंह क्लोज रखो। समझ में आई बात? अब आगे डॉक्टर सी क्या करते हैं प्रेसिडेंट ली के साथ ये जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।